आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ है, इसका यूज़ कैसे करते थे लोग, किस लिए बना था और आज की डेट में इसका इम्पोर्टेंस कितना है और इसको हम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेगनोग्राफी का बेसिकली मतलब क्या है? कवर्ड राइटिंग। ये कवर्ड राइटिंग वर्ड आया कैसे? क्योंकि ग्रीक में स्टेगनो का मतलब था हिडन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हिडन या कवर्ड। और यहाँ पे ग्राफी का मतलब था राइटिंग, मतलब हिडन राइटिंग। क्या कुछ ऐसी चीज करो, कोई ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप राइट तो कर रहे हो, लिख तो रहे हो, लेकिन वो चीज हिडन भी होती जा रही है। तो आइए समझते हैं इस चीज को, ये होता कैसे है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा विद इन एन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटेक्शन। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब थ्योरेटिकल नहीं चलेंगे, प्रैक्टिकल पे आते हैं। बट उससे पहले इसको बेसिक समझना पड़ेगा आपको कि इसका बेसिक है क्या। ये चलिए किस मॉडल पे काम करता है। इस इमेज को आप देख रहे हैं, ये इमेज है बेसिकली एक कवर फाइल है और एक सीक्रेट मैसेज है। मान लीजिए एक कवर फाइल या फिर एक लेटर है आपका, लेटर आपने किसी को भेजा, हाय हेलो करके एक मैसेज भेजा, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो उसमें एक सीक्रेट मैसेज भी आप छुपा दो। वो सीक्रेट मैसेज क्या हो सकता है? आज यहाँ पे ये होने वाला है, ऐसा कुछ कोई इवेंट होने वाला है, वो आप चाहते हो सब जगह रिवील ना हो। तो उस कवर फाइल पे आपने उस मैसेज को डाल दिया और स्टेगनोग्राफी के थ्रू आपने उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट किया तो वो कवर फाइल के अंदर ये मैसेज छुप गया है स्टेगनोग्राफी मैसेज के थ्रू। अब ये ऑब्जेक्ट जो बना, ये इसके थ्रू यहाँ जाएगा, कम्युनिकेट चैनल के थ्रू जिसे आप भेजना चाहते हो उसे आप सेंड करोगे ऑब्जेक्ट को जिसमें ये मैसेज हिडन है। यहाँ पे वो जो की पर्सन है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो, रिसिपेंट है, वो क्या करेगा? अगेन स्टेगनोग्राफी के थ्रू ही इस कवर्ड फाइल को डिक्रिप्ट करेगा। जैसे ही डिक्रिप्ट करेगा उसे वो सीक्रेट मैसेज मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा आइए देखते हैं। देखिए क्या क्या टेक्निक है, किस तरह से किसी कवर्ड फाइल में कोई मैसेज कैसे कैसे छुपाया जा सकता है, कोई डेटा कैसे छुपाया जा सकता है। पहले टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी मीन्स किसी भी डेटा पे कोई टेक्स्ट छुपाना। जैसे कि मैं एक मैसेज कहता हूँ आई लव माई इंडिया, इस मैसेज को अगर मैं किसी कवर्ड फाइल में किसी डेटा में छुपाना चाहता हूँ तो कैसे छुपाऊंगा, ये पहली टेक्निक है। सेकंड है सेम टेक्स्ट की जगह इमेज है, इमेज को कैसे छुपा सकते हैं। कैसा भी हो सकता है, आप एक इमेज के अंदर एक इमेज को छुपा सकते हो, एक ऑडियो के अंदर एक इमेज छुपा सकते हो, या किसी फाइल के अंदर एक इमेज छुपा सकते हो। इवन इसका रिवर्स भी चलता है, एक इमेज के अंदर एक टेक्स्ट छुपा सकते हो, इमेज के अंदर इमेज छुपा सकते हो। अब सेम थर्ड आते हैं वीडियो स्टेगनोग्राफी पे। इसमें क्या होता है, किसी भी वीडियो को देखा, हाइडिंग एनी काइंड ऑफ डेटा इनटू डिजिटल वीडियो फॉर्मेट, किसी भी डेटा को वीडियो में कैसे छुपाया जाए। सेम इसी तरह से ऑडियो स्टेगनोग्राफी में भी क्या है, किसी भी सीक्रेट मैसेज को एक डिजिटल साउंड में, एक ऑडियो में कैसे छुपाया जाए। उसके बाद नेटवर्क स्टेगनोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट कहीं भेज रहे होते हो या फिर कोई पेज लोड कर रहे होते हो तो उस वेबसाइट में हेडर्स होते हैं। उस हेडर्स में बेसिकली कंटेंट्स होते हैं, हेडर्स होती है, बॉडी होती है, फूटर्स होते हैं। तो कुछ डेटा एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होती है। जैसे कि टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, आईसीएमपी, इस तरह के नेटवर्क प्रोटोकॉल डेटा है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। तो उसके हेडर फाइल्स पे आपका कुछ कंटेंट होगा, उसको आप कैसे छुपाओ ताकि नेक्स्ट जब कोई भी उस पेज को ब्राउज करे तो वो धीरे से लोड हो जाए और वो कंटेंट आप देख पाओ, सब ना देख पाए। उसके लिए कुछ मेथड्स है, R/N, इस तरह का मेथड्स आप आगे देखोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये स्टेगनोग्राफी को हो सकता है कि क्रिप्टोग्राफी से आप कंफ्यूज हो रहे हो इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली मैं की पॉइंट्स हल्का सा बता देता हूं ताकि हम प्रैक्टिकल जल्दी कर पाए। स्टेगनोग्राफी क्या है? इट इज ए टेक्निक टू हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। बेसिकली ये कुछ नहीं करता है, ये कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा ट्रांजिट हो रहा है उसको हाइड करता है, छुपाता है। जबकि क्रिप्टोग्राफी में क्या है? इट इज ए टेक्निक टू कन्वर्ट डेटा इनटू ए इनकम्प्रेहेंसिबल फॉर्म।
ये बेसिकली क्या करता है, जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर देता है, इंक्रिप्शन मोड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो डेटा दिखे भले ही लेकिन पढ़ ना पाए, ह्यूमन रीडेबल ना हो पाए। उसको फिर बेसिकली क्या करोगे, डिक्रिप्ट करोगे। क्रिप्टोग्राफी में एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा क्रिप्टोग्राफी क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी में डिफरेंस समझ में आया। स्टेगनोग्राफी में बेसिकली डेटा को कम्युनिकेशन के लिए हाइड करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में डेटा हाइड नहीं करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इनक्रिप्टेड हो जाए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, और की के थ्रू, पर प्राइवेट हो या फिर पब्लिक की के थ्रू उसको डिक्रिप्ट करते हैं अदर साइड पे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, आप पॉइंट को पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स पे। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, लेट्स हैव डेमो नाउ। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक इमेज है जिसका नाम है 1.jpg, ये आपके लिए बनाया है, और इसकी एक इमेज की मेन कॉपी मैंने 1 कॉपी करके रख लिया है अलग से। 1.jpg देखिए 41 KB का है। हालांकि इस पर मैं एक टेक्स्ट फाइल है जिसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, उस पर डालूंगा, एम्बेड करूँगा, तो ज़्यादा नहीं, टेक्स्ट फाइल भी आई थिंक पॉइंट कुछ KB की है, तो ज़्यादा साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल फाइल पे, बट मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। एक साइफर टेक्स्ट, देखिए ये फाइल है, इस फाइल पे बेसिकली मैंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे 1.jpg के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस cyberwarrior.txt फाइल को छुपाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, कॉपी करूँगा, टाइप करूँगा कॉपी स्पेस देके /b बेसिकली होता है बाइनरी वैल्यूज़ के लिए। मैं कह रहा हूँ कि 1.jpg और इसमें जो cyberwarrior.txt है, इन दोनों को मर्ज करो और इसकी बाइनरी वैल्यू को 1.jpg में छुपा दो। यही स्टेगनोग्राफी होता है। देखिए कैसे करेंगे, इस पे जैसे क्लिक किया, एंटर किया, तो 1.jpg के अंदर cyberwarrior.txt फाइल मर्ज हो गई। तो जो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे 1.jpg मैंने पहले लिखा, 1.jpg हो गई यहाँ पे, ये देखिए इसकी साइज 41.5 KB भी हो गई, इसके अंदर ये cyberwarrior.txt फाइल छुप गई है, ये दिख रही है फोटो, और फोटो एज इट इज़ वैसी ही रह गई है। अब मैं इसको हेक्सा एडिटर के अंदर जाऊंगा, और हेक्सा एडिटर के अंदर मैंने इसको ड्रैग किया है और 1.jpg इमेज को मैंने ओपन किया। ये वही इमेज फाइल है जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट फाइल पूरी की पूरी छुपाई है, जिसका कंटेंट क्या है, लव, आई लव यू, सी आई लव यू, ये कंटेंट है। देखिए इसकी बाइनरी वैल्यू ये है, और ये यहाँ जाकर के 1.jpg के अंदर मर्ज हो गई है। तो इस वीडियो में अभी आपने क्या सीखा कि कैसे किसी एक इमेज के अंदर कोई एक टेक्स्ट फाइल को मर्ज कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। इमेज दिखने में वैसी लगेगी लेकिन अंदर का इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सी आई लव यू करके मैसेज आ गया, मैंने एक अलग फाइल बनाई, एक्सट्रैक्ट किया, सेम वैल्यू को डाला, और 143.txt करके मैंने एक फाइल को एक्सट्रैक्ट करके सेव किया जिसमें वही बाइनरी वैल्यू थी। अब आप देखेंगे 143.txt फाइल को मैं खोलूंगा, इसके अंदर मुझे सेम मैसेज मिला जो मैसेज cyberwarrior.txt के अंदर था आया। तो इससे आपको यही समझ में आया कि एक इमेज के अंदर मैंने टेक्स्ट फाइल को छुपाया, वापस उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस टेक्नोग्राफी का पर्पस यही था कि किसी भी मैसेज को आप या किसी भी फाइल को किसी दूसरे फाइल में कैसे छुपा सकते हो ताकि वो हिडन रहे। चलिए अब हम देखेंगे दूसरी तरफ कि अब देखिए, पहले मैं इसकी एक ओरिजिनल कॉपी को पहले कॉपी रख लेता हूँ। ये ओरिजिनल कॉपी है मेरी 1.jpg, ठीक है। इसका साइज बेसिकली अभी आपको देख लीजिए कितना है, साइज देखिए नीचे दिखा है 41.5 KB, याद रखिएगा। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक जिप फाइल को जो 7z पे है, और जिप फाइल को इसके अंदर मर्ज करूंगा, पूरी की पूरी फाइल को, जिसकी साइज देख सकते हैं 8.24 MB है। 8.24 MB की फाइल को 41.1 KB की एक सिंगल फाइल पे मर्ज करूंगा, जिससे हमारी 1.jpg देखिए ये इमेज है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, cat.7z फाइल को छुपाना चाह रहा हूँ। सेम मेथड है, कॉपी स्पेस देके /b स्पेस देके 1.jpg प्लस cat.7z फाइल। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये दोनों तो करो, secret.jpg करके एक एक्सट्रैक्ट कर दो जिसमें ये दोनों छुपे हों, और इमेज जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, 1.jpg दिखेगा। ये देखिए इसकी साइज देखिए कितनी हो गई, 8.28 MB। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो कि ये तो एक्स्ट्रा अलग ही इमेज बन गई है, ये मैं आपको दिखाने के लिए क्या था, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं आपको 1.jpg के अंदर ये फाइल छुपाऊंगा,
ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा जिसकी जो इमेज की साइज थी 41 KB की थी, वो कैसे 8.5 MB 8.5 समथिंग MB में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस बार मैंने क्या किया, 1.jpg प्लस cat.7z में, ये देखिए इसके अंदर ये एम्बेड हो गई फाइल। ये देखिए अब इसकी साइज देखिए, इसकी साइज कितनी हो गई 8.28। इसकी एक्चुअल साइज कितनी थी, ओरिजिनल साइज 41.5 KB। ये देखिए अब इसको मैंने ना 7-zip टूल के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया, तो ये देखिए 1.jpg है, इसकी साइज कितनी हो गई है, जैसे मैं इस पर देख रहा हूँ इसकी साइज हो गई 1.28। अब इसके अंदर ये cat.7z भी है, ये देखिए जैसे मैंने उस पर क्लिक किया 1.jpg में, देखिए उसकी कैट के अंदर की पूरी फाइल एक जेपीजी के अंदर आ गई है। दिखाएं, प्रूफ दिखाता हूँ। इस एक्चुअल फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी इसके अंदर वही मुझे फाइल दिखेगी जो 1.jpg के अंदर मैंने आपको अभी दिखाई थी। ये देखिए, सॉरी अभी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, और फिर से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये किया 7-zip के थ्रू एक्सट्रैक्ट फाइल्स, यस, ये फोल्डर बना, फोल्डर के अंदर देखिए ये सारे कंटेंट आ गए। यही कंटेंट हमारे 1.jpg के अंदर भी थे, ये आपने देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये टोटल कंटेंट है कैट के, ये देखिए, देखिए, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, सब डिलीट कर देता हूं मैं। ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी, इसको मैं ओरिजिनल ही रहने दूंगा, इस पर कोई चेंजेस नहीं करूंगा मैं। देखिए वापस से 41.5 KB पे मैं ले आया, क्योंकि मुझे अभी इसमें बहुत काम करना है, इसलिए इस फाइल को मैं सेव करके रखा हूँ। ठीक है, देखिए अब बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक मैसेज है, इसको इको कर रहा हूँ। इको मतलब पब्लिश करना, फ्लैश करना। इको सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज साइबर वॉरियर। इको ये क्या करेगा, इको मतलब प्रिंट करेगा। देखिए अब ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैसेज को, मैसेज हो गया, इस मैसेज को मैं 1.jpg के अंदर छुपा रहा हूँ। उसका ये कमांड है जो स्क्रीन पे है, देखिए 1.jpg है, हेक्स एडिटर के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मुझे वही मैसेज मिलना चाहिए जो मैंने छुपाया है। 1.jpg, देखिए क्या लिखा है, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज साइबर वॉरियर। तो आपको एक और चीज़ क्या सीखने को मिली, एक इमेज के अंदर कोई नॉर्मल मैसेज, सिर्फ फाइल ही नहीं, फाइल तो दूसरी बात हो गई, एक नॉर्मल मैसेज को भी कैसे इमेज के अंदर, इमेज फाइल के अंदर छुपा सकते हैं। ये देखिए इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अलग से, ताकि आपको दिखे। subscribe.txt करके मैं एक फाइल बना रहा हूँ, उसके अंदर उसी बाइनरी वैल्यू को डाल के सेव कर रहा हूँ। तो देखिएगा मुझे टेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए सब्सक्राइब के अंदर यही मुझे मिला, सेम मैसेज, ये देखिए यही मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसको मैंने डाला था एक इमेज फाइल के अंदर। तो भी आपको क्या सीखने को मिला, एक इमेज के अंदर आपने एक सीक्रेट मैसेज को छुपाया और एक्सट्रैक्ट करके भी वापस निकाल के दिखाया। इसका बेसिकली पर्पस बहुत लोग करते हैं। ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो इमेज को एक साथ ले रहा हूँ, 1.jpg और 2.jpg इमेज। अब इन दोनों इमेज को मैं मर्ज करूंगा 1.jpg में, ताकि 1.jpg दिखे तो वैसे ही, लेकिन उसके अंदर 2.jpg मर्ज हो जाए, छुप जाए। आइए देखते हैं कैसे। कॉपी स्पेस देके /b, उसके बाद स्पेस दीजिए 1.jpg प्लस 2.jpg। याद रखिए जो jpg या कोई भी फाइल पहले रखेंगे वो फाइल उसी पोजीशन में आपको उसी जगह वैसी ही दिखेगी, जबकि दूसरी फाइल जो प्लस करके लिखेंगे सफिक्स में वो उसमें मर्ज हो जाएगी। मैंने यहाँ क्या किया, 1.jpg 2.jpg में mylove.jpg करके कहा कि इन दोनों को मर्ज करो, mylove.jpg बनाओ। देखिए mylove.jpg, देखिए इमेज वैसी दिख रही है जैसी 1.jpg है। देखिए 2 को मैंने 1 में मर्ज किया, ये समझ में आया, और बनाया क्या, mylove.jpg। इसकी साइज देखिए, साइज कितनी है 47.5, जबकि ओरिजिनल साइज कितना था 41.5 KB। ये देखिए इमेज देखने में बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर 2.jpg वाली इमेज भी मर्ज है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ।
देखिए हेक्सा एडिटर में डाला मैंने, mylab.jpg मैंने किया था इस इमेज के अंदर। याद रखिए कि कोई भी जेपीजी है उसका FF-D8 FF-D8 वैल्यू से वो कोई भी जेपीजी फाइल शुरू होती है और FF-D9 पे एंड होता है उसका। देखिए FF-D8 पे मैंने सर्च किया, देखिए FF-D8 यहां से यहां तक की वैल्यू, FF-D8 से FF-D9 तक एक फाइल बनती है जेपीजी इमेज की जो बाइनरी की वैल्यू होती है। तो अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना हो कोई एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में तो आप क्या करोगे, FF-D8 से नेक्स्ट सर्च करोगे FF-D9, जहां पे मतलब वो जेपीजी खत्म हो रही है। अब FF-D9 के बाद से अगेन FF-D8 की वैल्यू शुरू होगी। FF-D8 से लेकर के नीचे का पूरा पोर्शन सेलेक्ट करिए और उसको एक अलग बाइनरी फॉर्म में सेव करिए और आप एक्सट्रैक्ट करके देख पाएंगे क्या होता है। देखिए मैंने FF-D8 सर्च किया, लास्ट में देखिए FF-D9 है, यानी एक दूसरी इमेज भी इसमें एंड हो रही है। अब इसमें मैं सेम काम करूंगा। याद रखिएगा FF-D8 कोई भी जेपीजी इमेज की जो बाइनरी वैल्यू इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, FF-D9 लास्ट पॉइंट होता है। तो एक इमेज FF-D8 से FF-D9 बन गई, नेक्स्ट इमेज देखिए FF-D8 से शुरू होगी और इसकी मैं कॉपी करूंगा लास्ट एंड तक, FF-D9 तक। FF-D8 से कॉपी किया और ये देखिए FF-D9 में सर्च कर रहा हूँ ना, ये देखिए FF-D9 ये बनी। अगेन मैं FF-D8 से कॉपी करूंगा और लास्ट तक जाऊंगा, मतलब मैं सेकंड जेपीजी इमेज को कॉपी कर रहा हूँ जिसकी बाइनरी वैल्यू ये है। ये देखिए FF-D9 लास्ट में आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक नई फाइल ओपन करता हूँ, इसमें पेस्ट करता हूँ बाइनरी वैल्यू। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एक इमेज के अंदर जो दूसरी इमेज जो थी 1.jpg के अंदर 2.jpg थी, अब इससे मैं 2.jpg को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। reveal.jpg पे क्लिक किया, इसको सेव किया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, reveal.jpg में 2.jpg वाली जो इमेज थी वो आ गई। इससे आपको क्या सीखने को मिला, एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज कैसे छुपाई जाए और उस इमेज को अगेन से कैसे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाए। ये होता है स्टेगनोग्राफी। 1 को 2 में मर्ज किया जिससे कि mylab.jpg बन गई। उसके अंदर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया 2.jpg को, जिसका नाम मैंने reveal.jpg रख दिया। स्क्रीन पे आपको दिख गया, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक पाइथन फाइल है जो कि बेसिकली मैंने नेट पे देख के या फिर पाइथन यूज़ करके इसको एक बनाई है। ये देखिए यह है साइबर वॉरियर नाम से ये साइबर वॉरियर नाम से एक मेरी पाइथन स्क्रिप्ट है जिसको मैंने GUI बेस्ड बना दिया। इस पे बेसिकली क्या करूँगा, मैं एक सीक्रेट मैसेज लिखूंगा जिसका नाम है आई लव यू। मैंने एक सीक्रेट मैसेज लिखा, इनक्रिप्शन मोड है, ये बेस 64 मैंने यूज़ किया है बैकएंड पे। इसको जैसे मैं इनक्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, आई लव यू का टोटल मैसेज जो है वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनक्रिप्शन मोड में। देखिए यहाँ पे जो पाइथन फाइल है इसमें बेसिकली पासवर्ड मैंने यूज़ किया है साइबर वॉरियर। अगर मैं यही पासवर्ड यूज़ करूँगा, अगर मैं यही पासवर्ड यूज़ करूँगा तो ही वो इनक्रिप्शन मोड को डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट को इनक्रिप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसमें मैंने पासकोड डाला साइबर वॉरियर, इसके बाद इनक्रिप्ट मोड में जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए बेस 64 में इनक्रिप्ट हो गया। इसमें एल्गोरिदम कौन सा लगा, बेस 64। ये देखिए दिख रहा है आपको बेस 64 ये है। तो बेसिकली क्या हुआ, बेस 64 में वैल्यू आपकी प्लेन टेक्स्ट की इनक्रिप्ट हो गई। ये इसको मैंने जस्ट कॉपी किया, इसको रीसेट कर देता हूं पहले। हाँ यहाँ पे मैंने वैल्यू पेस्ट की और डिक्रिप्शन के लिए अगेन मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो वैल्यू थी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। एक डिक्रिप्ट किया, मैसेज आ गया आई लव यू। तो इस तरह से इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया जाता है। कैसे, देखिए मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने स्टेगनोग्राफी मुझसे सीख ली या कहीं से भी सीख ली, आपने उसमें डेटा हाइड करना सीख लिया, लेकिन अगर मान लो कि दूसरा बंदा उसे भी ये चीज़ पता हो, उसे भी बहुत ये टेक्निक आती हो, तो वो डेटा कैसे भी करके एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने स्टेगनोग्राफी के साथ में साइफर टेक्स्ट आपने बनाना सीख लिया, यानी आपने इनक्रिप्शन करना सीख लिया, तो होगा क्या, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने आई लव यू को मैंने यहाँ पे इनक्रिप्ट भी कर दिया, आई लव यू को मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक इमेज में इस इनक्रिप्टेड वैल्यू को छुपाऊंगा ताकि कोई अगर स्टेगनोग्राफी के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट भी करे तो भी उसे क्या मिले,
इनक्रिप्टेड वैल्यू मिले, उसे पता ही नहीं चलेगा ये इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या है, बेस 64 में है या SHA-1 में है या फिर आपका MD5 में है या SHA-256 में है, किस एल्गोरिदम पे ये कन्वर्ट हुआ है नहीं पता चलेगा। और इतना आसान भी नहीं है इनक्रिप्टेड को ऐसे करके ढूंढना, क्योंकि इनक्रिप्शन वैल्यू अगर आप कुछ करते हो तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो चलिए देखिए, मैंने इसको क्या किया, ऐसे किया सीक्रेट मैसेज को, जस्ट एक हेक्सा एडिटर में गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, आई लव यू वाले मैसेज को छुपाया था, है ना, लेकिन किसमें, इनक्रिप्टेड मोड में। ओ, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग लेना था बेसिकली। हाँ, मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे एक इनक्रिप्टेड वैल्यू मिल गई। ये इनक्रिप्टेड वैल्यू क्योंकि मुझे ही पता है कि इनक्रिप्टेड वैल्यू मैंने इसमें हेड की थी, तो सेम इनक्रिप्टेड वैल्यू को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली आपको दिखाना है कि किसी इमेज को मैंने बनाया, उसके अंदर इनक्रिप्टेड वैल्यू डाली, सेम उसको मैंने कॉपी किया, अब इनक्रिप्टेड वैल्यू को मैं प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा। ऐसा इसलिए ताकि आपको पता चले इनक्रिप्शन मोड कैसे लगाया जा सकता है एक स्टेगनोग्राफी इमेजेस में। एक इमेज में एक सीक्रेट डेटा कैसे छुपाया, उस सीक्रेट डेटा को कैसे निकाला भी तो इनक्रिप्टेड मोड में निकाला, और उस इनक्रिप्टेड मोड को मैंने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया इस टूल के थ्रू। देखिए कॉपी किया मैंने इसको, इसमें डाल दिया, ठीक है। इनक्रिप्टेड वैल्यू यही थी जिसको मैंने छुपाया था। अब मैं अपना इसको मेन बेसिकली मैं पाइथन वाली फाइल्स पे जो भी मैंने बनाया है उस पर मैं जा करके इसको पेस्ट करके आपको वैल्यू दिखाऊंगा कि वैल्यू इसकी वही है। माई सीक्रेट मैसेज .txt एक मैंने फाइल बनाई, उस पर मैंने अपना इनक्रिप्टेड वैल्यू सेव किया जिसको मैंने एक इमेज से एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। यस, ये देखिए, अब मैं अगेन पाइथन फाइल में गया, यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट किया, पासवर्ड वही रहने दूंगा और डिक्रिप्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए क्या दिखा आपको, व्हेन आर यू फ्री, ये मेरा सीक्रेट मैसेज था जिसको मैंने एक इमेज में छुपाया था। लेकिन अगर मैं व्हेन आर यू फ्री छुपाता तो होता क्या, जिसे स्टेगनोग्राफी पता है वो उसे पढ़ सकता था। तो मैंने इसको पहले बेस 64 के थ्रू इनक्रिप्ट किया, उस इनक्रिप्टेड वैल्यू को मैंने इमेज में छुपाया, जब इसको मैं एक्सट्रैक्ट किया तो उस वैल्यू को मैंने निकाला जो इनक्रिप्टेड था, उस इनक्रिप्टेड वैल्यू को मैंने इस सॉफ्टवेयर में पेस्ट किया, और जैसे ही पेस्ट किया तो मुझे वैल्यू मिल गई, व्हेन आर यू फ्री नाउ। तो आपने बेसिकली क्या सीखा, कैसे स्टेगनोग्राफी यूज करते हैं, एक इमेज में दूसरी इमेज या टेक्स्ट फाइल छुपाते हैं, उसमें कोई भी प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को साइफर में कन्वर्ट करते हैं और साइफर वैल्यू को छुपाते हैं। धन्यवाद।